राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सतीश कुमार गर्ग पर आपराधिक केस लंबित है। उन्हें कुलपति नियुक्त करने वाली कमेटी के समन्वयक प्रोफेसर ए.के. गहलोत के खिलाफ भी एसीबी ने भ्रष्टाचार करने का केस दर्ज किया था। फर्स्ट इंडिया न्यूज के इन खुलासों के बाद दोनों ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलकर सफाई पेश की है। अब राजभवन की तरफ से जांच कराने के बाद ही यह तय हो सकेगा कि डॉक्टर सतीश कुमार गर्ग की कुलपति के रूप में नियुक्ति सही है या गलत है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलपति डॉक्टर सतीश कुमार गर्ग के खिलाफ आपराधिक केस लंबित है। राजभवन ने कुलपति के खिलाफ दर्ज पुलिस केस संबंधी शिकायतों के बाद जवाब मांगा है। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने 7 जनवरी को दागी कुलपति शीर्षक से खबर प्रसारित कर खुलासा किया था कि सतीश गर्ग के खिलाफ आधा दर्जन एफआईआर दर्ज है। एक मामले में उन्होंने मथुरा कोर्ट में सरेंडर होकर 20,000 रुपए के मुचलके पर जमानत ली है। इस एफआईआर को खारिज करने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल उनके आवेदन पर हाईकोर्ट ने मना कर दिया था। ये केस अभी भी न्यायालय में लंबित है। वहीं फर्स्ट इंडिया न्यूज ने कुलपति सर्च कमेटी के सदस्य चयन में भी गड़बड़ियों का खुलासा 9 जनवरी को प्रसारित खबर में किया था। विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति प्रोफेसर ए.के. गहलोत को नियमों के विपरीत सर्च कमेटी का समन्वयक बनाया गया था। फर्स्ट इंडिया न्यूज के खुलासे के बाद राजभवन ने कुलपति डॉक्टर सतीश कुमार गर्ग और सर्च कमेटी समन्वयक प्रोफेसर ए.के. गहलोत को राजभवन में तलब किया। राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलकर दोनों ने सफाई पेश की। बड़ा सवाल ये उठता है कि कुलपति सर्च कमेटी के ये कैसे कन्वीनर, जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक भ्रष्टाचार के केस है, प्रोफेसर ए.के. गहलोत जो पूर्व में कुलपति थे, वो ही सर्च कमेटी के कन्वीनर कैसे बने, जबकि प्रोफेसर ए.के. गहलोत के खिलाफ एसीबी ने एफआईआर दर्ज की है। एसीबी की एफआईआर संख्या 540/2013 में प्रोफेसर ए.के. गहलोत, डीन बी.के. बेनीवाल और अन्य 2 को आरोपी बनाया गया। इन पर आरोप है कि आरपीएमटी आरपीवीटी काउंसलिंग 2010 में काल्पनिक वेटरनरी कॉलेज जोधपुर को बताया गया। कॉलेज की पेड सीट्स पर 14 छात्रों का चयन किया गया, जबकि वेटरनरी कॉलेज जोधपुर को वर्ष 2010-11 में वेटरनरी काउंसिल ने मंजूरी ही नहीं दी। कुलपति ने इन 14 छात्रों को वेटरनरी कॉलेज बीकानेर में स्थानांतरित कर दिया था। एसीबी के तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरोत्तम लाल ने यह केस दर्ज किया था। बाद में हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 2755/2013 में एसीबी की एफआईआर को रद्द किया। इस पर परिवादी अंबुज शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में प्रोफेसर ए.के. गहलोत और अन्य के खिलाफ अपील की। वर्तमान में केस संख्या 1092/2015 के रूप में मामला सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ में सुनवाई लंबित है। एसीबी चौकी बीकानेर ने 23 जनवरी 2014 को एफआईआर 21/2014 दर्ज की थी। इसमें तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर ए.के. गहलोत, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर प्राण मेहरोत्रा और 2 अन्य आरोपी थे। इन पर आरोप था कि छात्रा निहारिका सक्सेना का अपोलो वेटरनरी कॉलेज जयपुर से माइग्रेशन किया गया। 14 नवंबर 2011 को वेटरनरी कॉलेज बीकानेर में 3rd ईयर में माइग्रेशन कर दिया गया, जबकि नियमानुसार माइग्रेशन केवल द्वितीय वर्ष में ही दिया जाना संभव है। डॉक्टर प्राण मेहरोत्रा के भतीजे अर्णव मेहरोत्रा का भी अपोलो कॉलेज जयपुर से माइग्रेशन कर दिया गया। बड़ी बात यह है कि माइग्रेशन की सूचना भारतीय पशु चिकित्सा परिषद को नहीं दी गई। एसीबी की एफआईआर पर हाईकोर्ट जोधपुर बेंच में केस संख्या 2353/2014 की सुनवाई लंबित है। कन्वीनर बने मिस्टर ए.के. गहलोत 2 टर्म वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी रहे हैं। क्या उनको नियमों की जानकारी नहीं थी? हो सकता है किसी व्यक्ति ने जिसने उनको मेंबर बनाया उसको जानकारी नहीं हो, लेकिन उन्होंने किस तरीके से एक ग्रुप बना करके, कॉकस बना करके इस सब चीजों को किया। वो 2 टर्म वाइस चांसलर रहे। वीसी के लिए जो एप्लीकेंट्स आते हैं वो बहुत अधिक नहीं आते हैं, बस 10, 12, 15, 20, 25 लोग होते हैं जो एक दूसरे को जानते हैं। उनको ये पता था कि श्रीमान गहलोत साहब, ये गर्ग साहब जो है 2017 में पुलिस वेरिफिकेशन में फेल हो चुके। 2017 में भी ये एप्लीकेंट थे। उनका मैक्सिमम पार्ट, उनका सर्विस का पार्ट मथुरा में रहा है, जिनका उन्होंने 11 साल का एक्सपीरियंस, फर्जी 11 साल का एक्सपीरियंस बताया। तो क्या उनको मथुरा से उनके पुलिस वेरिफिकेशन की जानकारी नहीं करनी चाहिए थी? क्या ए.के. गहलोत साहब को यह पता नहीं था कि पुलिस वेरिफिकेशन में मस्ट है? राजभवन से जुड़े सूत्रों के मुताबिक जवाब के आधार पर राजभवन की तरफ से जांच कमेटी गठित करने को लेकर निर्णय किया जाएगा। भ्रष्टाचार से जुड़े इन मामलों के लंबित होने से प्रोफेसर ए.के. गहलोत को लेकर कई सवाल खड़े हो गए। दरअसल प्रोफेसर गहलोत न केवल कुलपति सर्च कमेटी के समन्वयक रहे हैं, बल्कि वो वेटरनरी विश्वविद्यालय की बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट और यूनिवर्सिटी के प्लानिंग बोर्ड के भी सदस्य हैं। यहाँ तक कि राज्यपाल कलराज मिश्र के सलाहकारों में भी उनका नाम शामिल है। ऐसे में इस मामले में अब राजभवन की जांच रिपोर्ट के आधार पर ही तय होगा कि कुलपति डॉक्टर सतीश कुमार गर्ग और प्रोफेसर ए.के. गहलोत अपने पदों पर रहेंगे या नहीं रहेंगे। काशीराम चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।